मेयो बरादरी का फ़ख्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मेरे अज़रा अब्दुल बुजुर्गों, मजीद मेरा मेयो बहन की भाइयों और मेरा मेयो बेटा न्यूज़ से रोमेट, खुसूसी अस्सलाम गुफ्तगू। वालेकुम। मेयो न्यूज़ डॉक्टर की अज़रा खुसूसी अब्दुल रिपोर्ट मजीद में मेयो खुश आपसे आमदीद। मुखातिब है। आज हम बात करेंगे छोटा सा मैं एक तारुफ ऐसी कराऊँ अपना बाहिम्मत, कि मैं बावकार लाहौर और के इल्मो वाघा बॉर्डर तहकीक के से एक छोटे से वाबस्ता गाँव सहान के शख्सियत में की पैदा जो हुई मेयो बरादरी का और फ़ख्र मैट्रिक बन में चुकी मैंने हैं। अपना इलाका जी हाँ, टॉप किया हम बात और कर रहे मैट्रिक के हैं बाद मेरी शादी हुई PhD शफकत नसीब स्कॉलर खान साहब डॉक्टर से, अज़रा अब्दुल सियालकोट के मजीद गाँव मेयो की। सियान के रहने वाले मेवात हैं। की बेटी डॉक्टर आई एम ए अज़रा ने लाइफ न लॉन्ग सिर्फ तालीम लर्नर, के आई मैदान एम ए में आला मकाम ऑर्गेनाइजर ऑफ हासिल माई किया, इनेट बल्कि दुनिया को कैपेबिलिटीज। ये पैगाम और दिया कि मैंने मेयो आठ कौम की से खवातीन भी सात से इल्म छः हुनर से में सात किसी से बड़ी कम नहीं। यूनिवर्सिटियों से बड़ी मेयो डिग्रियां न्यूज़ हासिल से की हैं, खुसूसी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मुतअद्दिद अपने किस्म के तजर्बात, सर्टिफिकेट्स हासिल मुश्किलात और किए हैं। कामयाबियों पर खुलकर बात और की। आइए सुनते पिछले हैं ही साल मैंने डॉक्टर अपनी अज़रा पीएचडी की अब्दुल मजीद डिग्री मेयो की करिकुलम एंड ज़ुबानी, उनके डेवलपमेंट में हासिल अल्फाज की में कामयाबी की वो और दास्तान जो मुझे नौजवान नस्ल के लिए मिशल राह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, मेरा बहन भाइयों और मेरा बेटा और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अज़रा अब्दुल मजीद मेयो आपसे मुखातिब है। छोटा सा मैं तारुफ कराऊँ अपना कि मैं लाहौर के वाघा बॉर्डर के एक छोटे से गांव सहानके में पैदा हुई और मैट्रिक में मैंने अपना इलाका टॉप किया और मैट्रिक के बाद मेरी शादी हुई शफकत नसीब खान से, जो कि सियालकोट के गांव सियान के रहने वाले हैं। I am a lifelong learner. I am an organizer of my innate capabilities. मैंने 6 से 7 बड़ी यूनिवर्सिटियों से बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, मुतअद्दिद किस्म के सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं और पिछले ही साल मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री करिकुलम एंड डेवलपमेंट में हासिल की और मुझे कुछ हटके कर गुजरना और वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसके लिए अपने एमफिल और पीएचडी का टाइम, तो जो तकरीबन 10 साल बन जाता है, उसको डिज़ाइन किया, डेली बेस उस पर फोकस किया और अनथक मेहनत की। इस मेहनत में मैंने ये करने के लिए मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और वेबिनार, सेमिनार्स, जो हमारी वर्ड्स की पूरी पॉलिसीज़ बनाते हैं, जैसे किक्स है, नवेरो है, ओईसीडी है, इनके मैंने वेबिनार लिए, आईडीआरसी है, मुसलसल ले रही हूँ। इनमें बड़ी अच्छी वियन को और ज़रूरत को बताया जाता है कि वर्ल्ड में ज़रूरत किस चीज़ की। तो यहाँ पर ये था कि देयर शुड बी ए कॉरिडोर ऑफ रिसर्च फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया और वैसे भी मैं देखती थी कि हम इतनी सेज, स्प्रिंजर वगैरह, टेलर, इनको पढ़ते हैं, इनके कितनी सीरीज निकलती है जर्नल्स की। तो मैंने इस चीज़ की कमी को महसूस किया और मैंने ये कल्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। रिसर्च कल्चर, रिसर्च कॉरिडोर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी मैं इस वक्त फाउंडर, सीईओ और चेयरपर्सन हूँ और साथ ही मैं प्रेसिडेंट हूँ इनर व्हील लाहौर गैलेक्सी क्लब की, जो कि रोटरी क्लब का हिस्सा है। रिसेंटली मैंने दुबई गैलेक्सी के नाम से भी एक क्लब खोला है। इनमें मैं रफाई काम करवा रही हूँ और स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में जो वुमेंस के बारे में जो कुछ डिजीज होती हैं या अवेयरनेस के रफाई काम होते हैं, वो मैं करवा रही हूँ। तो इसी कंपनी में मैंने एक मेयो कम्युनिकेशन जर्नल जो है अपनी कौम को डेडिकेट किया है और मैं समझती थी कि इसकी भी बहुत कमी थी। हम सब बात करते हैं कि हमारा विरसा जो है सिक्योर होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो मैं आप सबको दावत ये दे रही हूँ कि आप तहकीक बेस काम लेकर आएँ, बुक लाएँ, आर्टिकल लाएँ, अपना केस स्टडी लाएँ, हिस्ट्री को डेवलप करें हम। और इस प्लेटफॉर्म से मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस कराऊंगी और जो कि इसकी ज़रूरत भी है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त मैं अल-जबार मेयो फाउंडेशन ग्रुप के चेयरमैन जनाब जावेद अहमद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो कि एक प्रोग्राम मुनक्कद करने जा रहे हैं मेयो ख़वातीन कौम का फ़ख्र के नाम से अहमद निसा की ताज़ अक़ीदत के लिए। और ये एक पहला मैं समझती हूँ प्रोग्राम होगा मेयो ख़वातीन का, जिसमें अमली तौर पर उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, उनकी कैपेबिलिटीज़ और खिदमात के हिसाब से उनको खराज तहसीन भी दिया जा रहा है। और आई बिलीव कि ये एक स्टैंडर्ड सेट होगा, बेंचमार्क होगा और इस तरह के काम हमें करना चाहिए। और क्योंकि वुमेंस जो है वो भी तकरीबन मोर देन 49% ऑफ द वर्ल्ड हैं और
कल्चर के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि कल्चर जो है वो पीस के लिए और सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।